तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तंत्रिका कोशिका क्या है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तंत्रिका कोशिका के भाग, तंत्रिका कोशिका के प्रकार, तंत्रिका कोशिका की संरचना तथा तंत्र कोशिका के कार्य। नर्वस सिस्टम का नाम आप सभी ने सुना होगा। हिंदी में इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है, इसे कैसे समझा जाए। तो एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा सिस्टम जो हमें सोचने, समझने और स्मृति रखने यानी कि याद रखने की के साथ साथ पूरे शरीर पर भी नियंत्रण रखता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं और जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे समझते हैं और फिर उसे याद रखते हैं, उसकी क्षमता हमें तंत्रिका तंत्र प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वह है नर्वस सिस्टम। बिना नर्वस सिस्टम के शरीर बेकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी की याददाश्त चली गई या फिर उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है तो उस समय उसका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, उसे पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। तो नर्वस सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर का नियंत्रण भी रखता है या फिर पूरे शरीर को कंट्रोल भी करता है। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र है क्या। ये एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे हम तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। धागेनुमा यानी कि संरचना यानी कि कोशिका बहुत सारी कोशिका से मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। तो सबसे छोटा हिस्सा होता है यह कोशिका कहलाती है। जो तंत्री कोशिका है यह धागेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देती है। तंत्रिका कोशिका ये धागेनुमा संरचनाएं होती है और इसकी सबसे छोटी कोशिकाएं होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक ऐसा तंत्र या सिस्टम है जो हमें सोचने की, समझने की और याद रखने के साथ साथ पूरे शरीर को नियंत्रित भी करता है या कंट्रोल करता है। और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो धागेनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ये संरचनाएं तंत्रिक कोशिका कहलाती है। तंत्री कोशिका या न्यूरॉन जो हम पढ़ रहे हैं नर्वस शब्द वो न्यूरॉन से मिलकर बना है। यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो क्या बताना है न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या आएगा न्यूरॉन। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती है। जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो कभी विभाजित नहीं होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है। शरीर की बाकी कोशिकाएं होती है वो विभाजित हो जाती है, पर जो न्यूरॉन होता है वो कभी भी विभाजित नहीं होता है क्योंकि यह हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। हमने पहले भी देखा कि यह सोचने, विचारने या फिर याद रखने की जो सारी गतिविधि होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका विभाजन नहीं होता है। अब अगला है फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट या फिर हिंदी में यह कार्यात्मक समन्वय की इकाई होती है। अब नर्वस सिस्टम के डायग्राम को समझ लेते हैं। ये एक न्यूरॉन का चित्र है। इसी तरह के हमारे शरीर में लाखों न्यूरॉन पाए जाते हैं। जो न्यूरॉन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये रचना होती है कोशिका काय है, बीच का है ये केंद्रक और ये पूंछ के रूप में द्रुमिका होती है। ये तंत्रिकाक्ष और इसका अंतिम, ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। और जो न्यूरॉन होता है वो भ्रूण की एक्टोडर्म से मिलकर बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि न्यूरॉन किससे मिलकर बनता है, तो न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से मिलकर बनता है। तंत्रिका कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार वैज्ञानिक हेनरिक विल्हेम वॉल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वैज्ञानिक हेनरिक विल्हेम वॉल्डेयर ने किया था। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है। यह केवल जंतुओं में ही होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, मतलब कि ये केवल एनिमल्स में ही पाया जाता है। प्लांट्स में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक विकसित और सबसे अधिक जटिल होता है। ये देखिए जाल के समान रचना होती है। मनुष्य तथा स्तनियों सहित सभी कशेरुकियों में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम विशेष प्रकार के ऊतक तंत्रिका ऊतक से बना होता है, इसलिए इसे तंत्रिका ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इस ऊतक में अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंतु से विकसित होती है, इसलिए इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। जंतु के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण, मतलब जो हम कार्य करते हैं, शरीर के बाहर से आने वाले उद्दीपनों की जानकारी देना, मतलब बाहर से हमें क्या क्या क्रियाएं प्राप्त हो रही है या फिर उत्तेजनशीलता इत्यादि इसके प्रमुख कार्य, ये सभी कार्य नर्वस सिस्टम के होते हैं।
यह देश के डाक तार विभाग की तरह पूर्ण शरीर में फैले अखंड सूचना प्रसारण तंत्र का काम करता है। इसके द्वारा पलक झपकते ही संवेदनाएं एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाती हैं। यह कोशिकाएं वातावरणीय परिवर्तनों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण करके उन्हें विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में प्रसारित करती हैं। अब इसे हम व्यावहारिक रूप में समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने कोई कांटा पड़ा है या कोई सांप है या कुछ भी आ रहा है आपके सामने, तो आप उसे देखकर हट जाते हैं, हटकर अलग से निकलते हैं। तो सामने सांप या कांटे को देखकर जब आप अलग हटते हैं तो शरीर में ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसे ग्रहण कर लेती हैं, उन संवेगों को और बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करके उसे मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और फिर मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क में उस समय विश्लेषण होता है कि क्या किया जाए और विश्लेषण होने के बाद फिर अनुक्रिया होती है, यानी यही तंत्रिका कोशिकाएं पुनः से आपको आदेश देती है कि आप यहाँ से दूर हट जाइए वरना आगे खतरा है। मतलब पहले हमने देखा कि क्या हो रहा है, फिर ये क्रिया मस्तिष्क से होते हुए तंत्रिका तंत्र से होते हुए हमें इफेक्ट मतलब पता चला कि क्या महसूस किया है हमने, उसके बाद हम अनुक्रिया करेंगे। जब हम किसी चीज़ को छूते या ध्वनि प्रकाश आदि के होने पर यह तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं और फिर संकेत को मेरुरज्जु में पहुंचाती है और फिर मेरुरज्जु से मस्तिष्क को भेजती है। मस्तिष्क संकेत ग्रहण करता है और उस पर विश्लेषण करके अनुक्रिया करता है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 100 अरब होती है, जिनमें अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, जिससे इनके नष्ट होने पर इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनकी सबसे ज़्यादा संख्या हमारे मस्तिष्क में होती है और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएँ होती हैं। वह इनकी संख्या लगभग 100 अरब के बराबर होती है और तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। अगर ये एक बार नष्ट हो जाती है तो इन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के संरचना के बारे में। यह है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कोशिका का या साइटोन, दूसरा वृक्षिका या डेंड्रोन, तीसरा है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। ये पहला भाग है, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला है कोशिका का या साइटोन। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। ये केंद्रक है और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा है और उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। इसमें असंख्य रंगीन धूसर कण पड़े होते हैं जिन्हें निसल्स कण कहते हैं। ये सूक्ष्म बारीक कण दिखाई दे रहे हैं, इन कणों को निसल्स कण कहते हैं, जो उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कण ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कोशिका काय है या साइटोन है और ये तंत्रिका का सबसे मेन पार्ट होता है। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य है। ये कोशिका द्रव्य है, ये इसका मेन केंद्रक है और इसमें असंख्य बारीक बारीक रंगीन द्रव्य भरे होते हैं जिन्हें निसल्स कण कहते हैं। यही कोशिका को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है वृक्षिकाएं या डेंड्रोन। यह कोशिकाएं से निकले अनेक प्रवर्ध हैं जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये निकले प्रवर्ध है। यह पुनः द्वितीयक एवं तृतीयक प्रवर्ध में शाखित होता है जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये द्वितीयक और ये तृतीयक, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं इनको, जिनके द्वारा तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। ऐसे अनेक, जैसे इस तंत्रिका कोशिका में निकले हुए ऐसे बाकी कोशिकाओं में निकले हुए होकर ये नीचे से जुड़ जाते हैं। तीसरा है तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन। कोशिकाएं से न्यूरोलेमा में बंद एक लंबा, मोटा तथा बेलनाकार प्रवर्धन निकला होता है जिसे एक्सोन कहते हैं। ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन तथा न्यूरोलेमा के बीच में एक वसीय पदार्थ होता है। एक्सोन के मध्य से तंतु व अंतिम सिरे से छोटी छोटी घुंडियाँ निकली रहती है। ये बारीक बारीक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये घुंडियाँ निकली रहती है जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। उन डॉट्स को सिनेप्टिक घुंडियाँ कहते हैं, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका से वृक्षांत से मिलकर सिनेप्स बनाते हैं। इन स्थानों से संवेदनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है। ये कोशिका का सबसे मेन पार्ट है साइटोन, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। सेकेंड,
ये है डेंड्रोन। ये एक तंत्रिका कोशिका से ये कोशिका को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है। और ये भी है तीसरा, एक्सोन। ये कोशिकाओं को संवेदनाएं प्रदान करने का कार्य करता है।